हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो एनसीईआरटी सीरीज चल रही है, ठीक है। उसी में कुछ क्वेश्चंस को हम आगे करते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट। If the sum of first n terms of AP is 4n minus n square, what is the first term? What is the sum of first two term? What is second term? Similarly, find the third term, 10th term and nth term. Okay. तो चलिए बेसिकली फंडा क्या है, आपको सबसे पहले एस एन गिवन है तो हम एस एन लिख लेते हैं। यहाँ पे एस एन कितना गिवन है भाई, 4n माइनस एन स्क्वायर, ये आपको गिवन है। ऑलराइट, तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे ए पी फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए आपको पहले आप S1 सम ऑफ वन टर्म निकालिए, सम ऑफ टू टर्म निकालिए, सम ऑफ थ्री टर्म कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे S1 कैलकुलेट करता हूँ, जो हो जाएगा 4 इंटू वन माइनस वन स्क्वायर, that is 4 into 1 meaning 3। ऑलराइट, ऐसे ही अब मैं यहाँ पे S2 कैलकुलेट करूँगा, जो हो जाएगा 4 इंटू टू माइनस टू स्क्वायर, बेसिकली 8 माइनस 4, जो आ जाएगा 4। अब मैं यहाँ पे S3 कैलकुलेट कर लेता हूँ, जो आ जाएगा 4 इंटू थ्री माइनस थ्री स्क्वायर, डेट मीन्स 12 माइनस 9, जो आ गया 3 आपका। काफ़ी है इतने, ऐसे ही आप बहुत सारे निकालते जाइए, ज़रूरत नहीं है उतने सारे निकालने की, है ना। तो सबसे पहले क्या पूछा उसने, फर्स्ट टर्म, दैट इज़ S1, जो फर्स्ट टर्म है वही S1 है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है और S1 होता है वो सेम होता है ना। क्योंकि अगर फर्स्ट टर्म दिया है ना, तो उसका सम तो किसी और से ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, दूसरा है ही नहीं, तो कैसे कैलकुलेट होगा, नहीं होगा। तो फर्स्ट टर्म एंड द S1 इज सेम। अब देखिए सेकंड टर्म कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो किया जाता है आपका S2 में से आप S1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, डेट मीन्स 4 माइनस थ्री, क्या आ जाएगा 1। ऐसे ही आप थर्ड टर्म कैलकुलेट कर लीजिए, डेट मीन S3 में से आप S2 कैलकुलेट कर लीजिए, डेट मीन्स 3 माइनस 4, डेट इज माइनस 1। ओके, तो अब आप देखिए सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म कैलकुलेट करना था, वो ये रहा। व्हाट इज सेकंड टर्म, ये रहा। थर्ड टर्म ये रहा। तो पहले हम ए पी लिख लेते हैं यहाँ पे, देयरफॉर रिक्वायर्ड ए पी विल बी 3 1 एंड माइनस 1। ये हमारी ए पी बन गई है, ठीक है। तो इस ए पी का अब हमने nth टर्म कैलकुलेट करना है, यहाँ पे कर लेते हैं, जो हो जाएगा हमारा ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ऑल राइट, सो ए एन विल बी इक्वल्स टू, कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, कितना है देखिए यहाँ पे, यहीं पे लिख लेते हैं। ए आपका कितना था, 3 है, डी हो जाएगा आपका 1 माइनस थ्री, डेट इज माइनस 2। ऑल राइट, so an is going to be 3 minus 2n plus 2, that means an will be equals to 5 minus 2n। ऑलराइट, तो ये आपका nth टर्म कैलकुलेट हो गया है। अब आपको इसने अच्छा 10th टर्म भी बोला हुआ इसने, देख लीजिए 10th टर्म कुछ नहीं, इसमें बस n की जगह में आप 10 रख दीजिए, यहीं से निकाल लीजिए, 2 माइनस 10। ओके, जो हो जाएगा 5 माइनस 20, डेट मीन्स 5 माइनस 20 कितना हो गया, माइनस का 15। तो व्हाट इज द 10th टर्म, माइनस 15। ये हमारा इसका आंसर आ गया। तो इसमें हमने सारे पार्ट कैलकुलेट कर लिए। तो देख लीजिए जो जो हमने कैलकुलेट किया है, S1 ये रहा, सम ऑफ टू टर्म ये रहा, सेकंड टर्म ये रहा भाई, ठीक है, थर्ड टर्म ये रहा माइनस वन, 10th टर्म कैलकुलेट हो गया, nth टर्म ये रहा। ऑलराइट, तो ऐसे हमने सारे पार्ट कैलकुलेट कर लिए इसके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ओके, क्या कह रहा है पहले पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन को।
फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, 8 के फर्स्ट 15 मल्टीपल का सम फाइंड आउट करना है। तो 8 के 15 मल्टीपल, दैट मीन्स 8 का टेबल आप लिख दीजिए यहाँ पे सीधे सीधे, है ना, जो हो जाएगा आपका 8, 16, 24 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या हो गया 8, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 16 माइनस 8 विच विल बी 8 ओनली, एंड n कितना है 15 है, वी हैव टू फाइंड Sn। अब यहाँ पे Sn का फॉर्मूला लिख दीजिए, क्या होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस n के प्लेस में 15 आ जाएगा, 15/2, 2 इंटू ए, व्हाट इज a, 8 आ गया, प्लस n कितना है बेटा, n हमें 15 गिवन है, d कितना है 8 है, ये आ जाएगा 15/2, फिर हो जाएगा 16 प्लस 14 इंटू 8, ऑलराइट, ये आ जाएगा 15/2, 16 प्लस व्हाट इज 14 8 जा 112। ओके, सो ये आ गया आपका 15/2 इंटू, इनको भी ऐड कर लीजिए, ये हो गया 8 2 1। सो बेसिकली S15 is going to be 15/2 इंटू 128, इसको डिवाइड कर लीजिए, 2 6 जा 4 जा, तो S15 हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कीजिए, 15 4 जा 60, कैरी 6, 15 6 जा 90, 90 एंड 6 96। ऑलराइट, तो इस तरीके से हमने देखा कि 15 टर्म्स का सम कितना आ गया है 960। इजी है ना, ठीक है, समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच के ऑड नंबर्स का सम फाइंड आउट करना है। ऑलराइट, चलिए 0 और 50 के बीच के ऑड नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे, लेट्स राइट। तो 0 और 50 के बीच में पहला ऑड नंबर आपका 1 हो जाएगा, उसके बाद 3, फिर आपका 5, ऐसे ही आप बढ़ाते जाइए आगे को, और जैसे लास्ट नंबर 50 है, 50 तो इवन हो गया, तो इससे पहला ऑड नंबर क्या हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये आपकी AP बन गई यहाँ पे। ओके, अब इनका सम फाइंड आउट करना है, तो वही सारी चीज़ जो गिवन है वो सब लिखते जाइए। A कितना गिवन है, A1 हो गया आपका, D कितना गिवन है, D हो जाएगा आपका A2 माइनस A1, डेट मीन्स यहाँ पर D हो जाएगा आपका 3 माइनस 1 दैट इज़ 2, है ना, तो D आपका 2 कैलकुलेट हो गया। अच्छा, लास्ट टर्म कितना गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है आपको 49 गिवन है। ओके, लास्ट टर्म 49 हो गया, और क्या n गिवन है, कैलकुलेट करना है, ठीक है, और क्या कैलकुलेट करना है आपको, Sn कैलकुलेट करना है। ओके, तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो आपको कैलकुलेट करनी है, तो पहले n कैलकुलेट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो L हो जाएगा आपका, L इज इक्वल्स टू फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L कितना है, L है 49 इक्वल्स टू A कितना है, A है 1, तो यहाँ हो जाएगा आपका n माइनस 1 एज इट इज़, और d कितना है भाई, d है 2, तो 49 माइनस 1 इक्वल्स टू 2 टाइम्स n माइनस 1। ओके, तो 49 माइनस 1 इज़ 48, ऑलराइट, 2n माइनस 1, सो n माइनस 1 विल बी इक्वल्स टू 48। अब ये जो 2 है इसको अपॉन में ले जा लेते हैं, so n minus 1 will be equals to 24. So what is going to be n value, 24 plus 1, that is n equals to 25. Alright, तो हमारे नंबर ऑफ टर्म्स कितने कैलकुलेट हो गए, नंबर ऑफ टर्म्स आर 25. ओके, अब हमने कैलकुलेट करना है यहाँ पे इसका Sn यानी कि S25। तो हम सबसे पहले Sn का फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे, क्या होता है भाई, n/2
सिंपल वाला लिखिएगा, छोटा वाला a प्लस एल, इससे हम जल्दी से कैलकुलेट कर लेंगे। तो s कितना कैलकुलेट करना है, 25 कैलकुलेट करना है, इक्वल्स टू n कितना है, n वही है 25 अपॉन 2। ऑलराइट, a कितना है, फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म कितना है 49 है। देखिए बड़े आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। तो s 25 हो जाएगा आपका 25/2 इंटू 50। तो s 25 इज गोइंग टू बी 25, इस 2 से 50 को कैलकुलेट डिवाइड कर लीजिए, 25 आ गया। तो 25 इंटू 25, सो 25 कितना हो गया। देखिए आप 1 से लेके 30 तक के जितने स्क्वायर्स हैं ना, वो आप तुरंत याद कर लीजिए, है ना, तो उससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी और फास्ट हो जाएगी। तो ये आ गया आपका 625। तो 0 से लेके 50 के बीच के जितने ऑड नंबर्स हैं, सबका जो सम है वो कितना हो गया, 625। आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना, सम फाइंड आउट करना था ऑड नंबर्स का, हमने इजीली कैलकुलेट कर लिया। आगे बढ़े, देखिए आगे क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। फर्स्ट 40 बताने हैं जो 6 से डिविजिबल हो। ओके, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट 40 के हिसाब से फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट तो 6 ही हो गया, सेकंड क्या हो जाएगा, 6 का टेबल करते चले जाइए, 12 हो गया, फिर 18 आ जाएगा नेक्स्ट, ऐसे ही और आगे बढ़ाते चले जाइए, और लास्ट कैसे के निकालोगे, फर्स्ट 40 6 की 40 से इंटू कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 240। ये हमारे फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए जो 6 से डिविजिबल होंगे। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़े। अब इसमें a का वैल्यू कितना आ गया बेटा, a आ गया आपका 6 आ गया, d कितना हो जाएगा यहाँ पे, a2 माइनस a1 के हिसाब से 12 माइनस 6 डेट इज 6। अब यहाँ पर आपके पास क्या n गिवन है, यस हमें गिवन है n जो 40 है। क्या हमें यहाँ पे एस एन गिवन है, वही हमें कैलकुलेट करना है, डेट मीन एस 40 हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बस अब आप एस एन का फॉर्मूला लिख दीजिए सीधे सीधे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ऑलराइट, सो s40 इज गोइंग टू बी 40/2, ऑलराइट, 2 इंटू a कितना है भाई, 6 है, प्लस n-1, n कितना गिवन है, n गिवन है हमें 40, -1 इंटू डी कितना गिवन है, d गिवन है 6। अब जो जो कैलकुलेट हो सकते हैं फटाफट कैलकुलेट, इनको डिवाइड कर लेते हैं, 20 आ जाएगा, देखिए, है ना, एंड 6 2 जा कितना आ गया, 12 आ गया, प्लस 39 इंटू 6 हो गया। देखिए स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चले जाइए, बड़े आसानी से ये आपके कैलकुलेट हो जाएंगे। ठीक है, ये कितना आ गया, 12 प्लस 39 का 6 इंटू कर लिए, 6 9 54, कैरी 5 आ गया, 18 और 5 23 आ गया, ये आप कितना हो गया, 20 इंटू, इनको भी ऐड कर लीजिए, 6 आ गया, ये 4 आ गया और ये 2 आ गया। अब 246 इंटू 20 करना है हमने, यहीं से हमारा S40 कैलकुलेट हो जाएगा। एक ज़ीरो लगा लीजिए यहाँ पे, 6 2 जा 12, कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9 एंड 2 2 जा 4। तो व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजन बाय 6, 4920। तो ये हमारा इजी कैलकुलेट हो गया। ऑलराइट, तो इस तरीके से हमने इक्वेशन नंबर 40 भी सॉल्व कर लिया। क्लियर हो गया होगा, है ना, बहुत आसान है। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर निकालने थे डिविजल बाय 6, है ना, तो वो कौन कौन से हो गए, पहले 6 12 18 डॉट 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 24। ओके, तो बस सारा चीज़ उस फॉर्मूले में ही पुटअप कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। वैसे स्टेटमेंट ही कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ी सी लेंदी प्रॉब्लम्स होंगी,
लेकिन सॉल्व इजीली हो जाएंगी। देखिए क्या कह रहा है, ए contract on a construction job specify a penalty for delay of completion beyond a certain days as follows: 200 days for the first day, 250 for the second day, 300 for the third day. Penalty for each succeeding day is 50 more than the preceding day. ठीक है, how much money the contractor has to pay as a penalty if he has delayed the work by 30 days. ऑलराइट, तो फर्स्ट डे की पेनल्टी कितनी है भाई, 200 रुपीज़। उसके बाद अगले दिन की 250 है ना। तो पेनल्टीज़ कैसे कैसे हैं भैया, पहले दिन की है 200, फिर है 250, फिर है 300, यानी कि 50-50 बढ़ रही ना पेनल्टी। और कब तक चल रही है, टिल 30 डेज। कब तक, टू 30 डेज। ठीक है, कोई बात नहीं, हम यहीं से कैलकुलेट कर लेंगे। क्या कह रहा है, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज ए पेनल्टी, कितना पेनल्टी उसने पे किया। मान लो 2 दिन की पेनल्टी होती तो इनको ऐड कर लेते, 3 दिन की होती इनको ऐड कर लेते। अब 30 डेज की है तो 30 डेज तक ऐड करना पड़ेगा, है ना। फर्स्ट डे की पेनल्टी कितनी थी, 200, 2 डेज़ की पेनल्टी कितनी हो जाएगी, 450, इनको ऐड कर लेंगे दोनों को। 3 डेज़ में इन तीनों को ऐड कर लेंगे, है ना। लेकिन 30 डेज़ में पहले कैलकुलेट कर लेते हैं एपी के हिसाब से, तो इजीली हम कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। तो ए कितना है भाई, पहले ये देख लीजिए। ए आ गया हमारा 200, डी कितना आ गया 250 माइनस 200, डेट मीन्स 50 आ गया हमारा। ओके, और यहाँ पर आपके पास एन कितना है, एन है हमारे 30 डेज़ की पेनल्टी है, एन 30 हो गया। आपको क्या कैलकुलेट करना है, सम कैलकुलेट करना है ना। डेट मीन एस 30 आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। ओके, तो फिर दोबारा से एस एन का फॉर्म लगा दीजिए यहाँ पे सीधे सीधे। क्या हो जाएगा, एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी। तो एस कितना कैलकुलेट करना भाई, एस 30 कैलकुलेट करना हम लोगों ने। एन कितना है, ये 30 गिवन है, सारी चीज़ें गिवन है। देखिए 2 इंटू ए कितना है, 200 है, प्लस एन कितना है, 30 है, और डी कितना है भाई, 50 है ये। सो एस 30 इज गोइंग टू बी 15। ओके, ये हो जाएगा आपका 400 प्लस 29 इंटू 50। ओके, इधर कैलकुलेट करते हैं, इसे आ गया। तो एस 30 विल बी इक्वल्स टू 15 400 प्लस 0 एज इट इज़ 14 एंड 50। ओके, तो चलिए इनको हम फटाफट ऐड कर लेते हैं जल्दी से, और फिर बताते हैं फाइनल रिज़ल्ट क्या है। ओके, तो 400 प्लस 1450 इज़ गोइंग टू बी एस 30, लिख लीजिए यहाँ पे, 15 इंटू 1850। अब इनका भी प्रोडक्ट कर लेते हैं, इंटू 15। ये पेनल्टी बनी आपकी 30 डेज़ की 27,750 रुपीज़। ओके, ये पेनल्टी हो गई भाई। तो 30 डेज़ की पेनल्टी, 30 डेज़ में टोटल कितना पेनल्टी पे किया उसने, टोटल पेनल्टी उसने पे किया है 27,750 रुपये। 27,750 रुपीज़ इज़ द पेनल्टी फॉर फर्स्ट 30 डेज डिले। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। क्या कह रहे हैं, ए सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस। देखिए कितने कैश प्राइज देने हैं, 7 कैश प्राइज देने हैं टू द स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंसेस। इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रिसाइडिंग प्राइस, ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। ठीक है, टोटल कितने रुपए के प्राइस देने हैं, 700 के प्राइस देने हैं। ठीक है, कितने प्राइस हैं, 7 प्राइस हैं। ठीक है, क्या उनका डिफरेंस रहेगा, 20 का डिफरेंस है प्राइस में, है ना। और
हर एक प्राइस की वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको टोटल सम दे रखा है। एस आपको दिया हुआ है ₹700 और आपको नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे गिवन है, कितना गिवन है 7। आपको यहाँ पे डिफरेंस भी गिवन है जो है आपका माइनस का 20, ये आपका डिफरेंस हो गया। ओके, अब इसमें आपको फर्स्ट टर्म तो पता नहीं है ना, तो लेट द फर्स्ट प्राइस बी एक्स। ओके, मान लीजिए पहला प्राइस कितना है, एक्स रुपीज़ का है। ठीक है, अब आप एस एन का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या होता है, एस एन इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 d। ऑलराइट, तो ये तो आपको 700 गिवन है, n आपको 7 गिवन है, 2 इंटू ए आपको गिवन है यहाँ पे x प्लस यहाँ पे ये भी 7 हो जाएगा, डिफरेंस है माइनस का 20। ओके, अब 700 यहीं रहने दीजिए, ये जो 2 है इस 2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए ऊपर। ओके, और 7 को ट्रांसफ़र कर दीजिए इसके नीचे। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 6 इंटू माइनस का 20। सिंप्लीफाई करते जरा, 700 और 7 को डिवाइड कर लीजिए, ये आ जाएगा 100, यानी कि ओवरऑल हो जाएगा 200 इक्वल्स टू 2x माइनस 120। सो 2x will be equals to 200 plus 120. So 2x equals to रिजल्ट आया हमारा 320। सो x का वैल्यू आ जाएगा 320 डिवाइडेड बाई 2, that is 160. So therefore our first price value 160 rupees. Okay, second price value will be 20 माइनस कर दीजिए इसमें से, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 140 रुपीज़। ऐसे ही थर्ड प्राइस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें से भी 20 माइनस कर दीजिए 120। फोर्थ प्राइस वैल्यू फिर 20 माइनस कर दीजिए 100 होगी। फिफ्थ प्राइस वैल्यू ₹80 आ जाएगा यहाँ पे। सिक्स्थ प्राइस वैल्यू ये आ जाएगा ₹60 और सेवेंथ जो प्राइस है आपका वो आ जाएगा ₹40। ऑलराइट, तो इस तरीके से ये आपके 7 क्रस्ट प्राइजेस हमने फाइंड आउट कर लिए। ऑलराइट, आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a school, students thought of planting tree in and around the school to reduce the air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be same as their classes. है ना, अभी एक स्कूल के बच्चों ने क्या डिसाइड किया, एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए कि स्कूल के चारों तरफ क्या लगा देंगे, पेड़ पौधे लगा देंगे, है ना। अभी क्या डिसाइड क्या किया गया, जो जिस क्लास में है, ठीक है, जो जिस क्लास में है उतने ही प्लांट वो लगाएगा। ठीक है, जैसे कोई क्लास 1 में है तो वो 1 ट्री लगाएगा, क्लास सेकंड वाले विल प्लांट 2 ट्री, थर्ड वाले 3 ट्री, ऐसे ही क्लास 12th वाले 12 प्लांट को लगाएंगे। ठीक है, देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, अब हर एक क्लास के 3 सेक्शन भी हैं। ठीक है, सो हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल सा है। ठीक है, बस लॉजिक ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है।
ठीक। तो सबसे पहले जितने क्लास हैं, ठीक है, हर जैसे फर्स्ट क्लास तो एक ट्री, सेकंड क्लास 2 ट्री, ऐसे करके चलना है। और हर एक क्लास के कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है, तो उसको हम बाद में देख लेंगे, है ना। तो पहले हम ये सोचते हैं कि एक एक ही सेक्शन है, उस हिसाब से कितने ट्री लगने हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्लास 1 से। तो क्लास 1 वाले कितने ट्री प्लांट करेंगे? ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं ट्रीज प्लांटेड बाय ईच क्लास। तो फर्स्ट क्लास 1 ट्री, सेकंड क्लास 2 ट्री, थर्ड क्लास 3 ट्री, ऐसी फोर्थ क्लास 4 ट्री, डॉट 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 12 क्लास तक आते आते 12 ट्री हो जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से ट्रीज लगेंगे। टोटल कितने ट्रीज लगे हैं? पहले तो आप ये देखिए कि इसमें फर्स्ट टर्म क्या बन रहा है। क्या ए पी है? बिल्कुल है, ए पी, साफ साफ दिख रहा है कि ए पी है ना। तो फर्स्ट टर्म आपका ए हो जाएगा। डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2 माइनस 1, 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 12 क्लासेस हैं, तो 12 भी हो गया नंबर ऑफ टर्म्स। और आपको टोटल सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपके पास एस एन का फॉर्मूला है क्या? n/2 a प्लस एल। ऑलराइट, इसी को अप्लाई कर देते हैं। S12 हमने कैलकुलेट करना है कि 12 क्लासेस ने टोटल कितने ट्रीज प्लांट किए हैं। तो 12/2 इधर कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है भाई? ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारा 1 और लास्ट टर्म क्या है? क्योंकि 12th क्लास वाले 12 ट्री प्लांट करेंगे, तो इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते। 6 हो गया, 6 × 13, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? 78 हो जाएगा। यानी कि अगर आप देखें तो क्लास 12th तक आते आते जो सम बनेगा वो बनेगा 78 ट्रीज का, है ना। लेकिन सिंस ईच क्लास हैज 3 sections, so therefore total number of plant will be 78 multiply 3, ठीक है। टोटल कितने प्लांट्स लगाए गए हैं पूरी क्लास, पूरे स्कूल के थ्रू? 234, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आप सिंपल सबसे पहले एक एक क्लास के हिसाब से निकाल लीजिए। निकाल लिया हमने, 78 आ गया, है ना। उसके बाद क्योंकि एक क्लास के 3 सेक्शन है ना, तो यहाँ पे जितना भी आपका प्लांट आ रहा है उसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो एक तरीका और है ना, आप शुरू में ही मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे जो नेक्स्ट सीरीज बनाओगे यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करके बना लीजिए। ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, ये 9 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, डॉट 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 36, तब आप निकाल लीजिए, है ना। तो जैसे मर्जी आप वैसे कर लीजिए, ईजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये स्पाइरल वाला क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। ये स्पाइरल कैसे बना है? ये सेमी सर्कल्स से बना हुआ है। देखिए ये L1 दिख रहे हैं ना आप यहाँ पे, ये पहला सेमी सर्कल है, L2 दूसरा सेमी सर्कल है, L3 तीसरा, L4 चौथा, ऐसे ये बढ़ते चले जा रहे हैं। कितने हैं टोटल सेमी सर्कल्स? ये टोटल है 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल, 13 है ये, L13 तक जाएंगे, ठीक है। तो आपने फाइंड आउट क्या करना है? व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ ईच स्पाइरल ऑफ सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल। तो टोटल लेंथ आपने कैलकुलेट करना है इसका, ओके। तो कोई बात नहीं, कैलकुलेट कर लेंगे हम टोटल लेंथ को, ऑलराइट। तो सबसे पहले तो अब ये देख लेते हैं कि जो फर्स्ट सेमी सर्कल, जो यहाँ पे हम फर्स्ट स्पाइरल हमने बनाया है, इसका लेंथ कितना है, ओके। तो इसका जो लेंथ है आपका L1, सबसे पहले L1 कैलकुलेट करते हैं, सॉल्यूशन शुरू करते हैं यहाँ पे। तो L1 है हमारा बच्चों यहाँ पे
कैलकुलेट करते हैं। ये सेमी सर्कल है ना, सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है पाई आर, ठीक है। और यहाँ पे जब आप रेडियस देखेंगे तो रेडियस कितना है बेटा, रेडियस कितना है पहले वाले का 0.5 सेंटीमीटर, ये पहले का रेडियस है ना। तो पहले का लेंथ क्या हो जाएगा, पाई इंटू 0.5, दैट इज 0.5 पाई सेंटीमीटर, ठीक है। ये L1 आ गया। ऐसे ही जब मैं L2 कैलकुलेट करूँगा तो फॉर्मूला तो वही रहेगा पाई आर, है ना। पाई की जगह पे पाई ही रहने दीजिए। अब सेकंड का जो रेडियस है वो है 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1 कर देंगे तो ये आ जाएगा पाई इंटू 1, पाई सेंटीमीटर। ऐसी L3 आप कैलकुलेट कीजिए, ये तो सेम रहेगा, पाई आर, पाई इंटू रेडियस कितना हो गया थर्ड के लिए, वह है 1.5, ओके। सो ओवरऑल हो जाएगा 1.5 पाई सेंटीमीटर। अब ऐसे तो बहुत सारे हैं, ऐसे कब तक कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो डॉट 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 ऐसे ही बढ़ाते हैं इसको, ठीक है, रहने दीजिए ऐसे ही, ठीक है। हमें टोटल लेंथ निकालना है, हमने एस एन कैलकुलेट करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। फर्स्ट टर्म आपके पास कितना हो गया देख लीजिए, फर्स्ट टर्म है आपके पास 0.5 पाई, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितना है, इनको माइनस कर दीजिए, किस किस को, L2 में से L1 को माइनस कर दीजिए, यानी कि पाई में से आप माइनस कर दीजिए 0.5 पाई, ठीक है। अब पाई मतलब क्या है, ये 1 पाई है। अब 1 में से आप 0.5 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 0.5 बचेगा, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस कितना निकला, 0.5 पाई सेंटीमीटर, ओके। टोटल स्पायरल कितने हैं, 13 हैं। तो S13 हमने कैलकुलेट करना है ओवरऑल, है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है एस एन का, आपको पता है, एस एन इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1d, ओके। S13 हो जाएगा 13/2, 2 इंटू ए, व्हाट इज़ ए, 0.5 पाई। बहुत ध्यान से कीजिए, कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको प्रॉब्लमेटिक लग सकता है, लेकिन इतना प्रॉब्लमेटिक है नहीं, ठीक है। आप सिंपल वैल्यूज़ पुटअप करते चले जाइए। ये 0.5 पाई है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। पाई का ज़रूर ध्यान रखिए, पाई को आप मतलब इग्नोर मत कर देना। 13/2 एज इट इज़, इनका भी प्रोडक्ट कर दीजिए, तो बाई 5 का 2 से 0.5 इंटू 2, ये 1 पाई हो गया सीधे सीधे, तो पाई रहने दीजिए इसको, ठीक है। प्लस 12 में से 1, 13 माइनस 1 इज़ 12 इंटू 0.5 पाई। मैंने कहा ना बहुत ध्यान से करते जाइए, अभी कैलकुलेशन बड़ा आसान हो जाएगा। ये हो गया आपका पाई, तो 12 5 से 60, तो ये हो गया 6 पाई। अब देखिए अपने आप आपका आंसर बनेगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इंटू 7 पाई, ठीक है। 13/2 ऐसे ही रहने दीजिए, 7 को ऐसे ही रहने दीजिए, पाई के वैल्यू डाल दीजिए 22/7, ठीक है। उसने बोला भी है कि पाई का वैल्यू कितना लेना है, देखिए 22/7 लेना है। अब 7 से 7 माइनस हो गया और ये कितना आ गया 11 टाइम्स, ठीक है। सो 13 इंटू 11। अच्छा देखिए, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और इसमें यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आपको ना 11 से किसी नंबर का प्रोडक्ट करना होता है तो एक छोटी सी ट्रिक होती है। आप हमारे शॉर्ट्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपको हम आप देख सकते हैं, कई तरीके के हम ट्रिक्स वगैरह भी डालते हैं उसमें, ठीक है। तो जैसे आपको 13 का मल्टीप्लाई 11 से करना है, जब किसी भी नंबर का हम मल्टीप्लाई 11 से करते हैं तो आपने क्या करना है, सिंपल क्विकली आप फर्स्ट नंबर ऐसे ही रहने दीजिए, लास्ट नंबर भी ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। और इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 3 और 1 कितना हो गया 4, तो इनका प्रोडक्ट कितना आ गया 143 सेंटीमीटर। तो ये टोटल 13 स्पायरल का जो लेंथ बनेगा वो बनेगा 143 सेंटीमीटर। ये प्रोडक्ट करना है 11 से, जैसे मान लीजिए 27 का हमने 11 से करना है, तो आपने क्या करना है, बस ये 2 ऐसे ही रहने दीजिए, 7 ऐसे ही रहने दीजिए, और 7 और 2 को ऐड कर लीजिए, तो 297, ये हमारा रिजल्ट हो गया, है ना। तो जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि ये हो गया आपका 5 और ये हो गया 6, इसका करना है, तो अभी आप कहोगे कि हम इनको एक जैसा रहने देते हैं, 5 इधर रख देते हैं 6 इधर, तो 6 और 5 कितना हो 11, अभी कैरी 1 आ गया ना, तो ये कैरी यहाँ ऐड कर दीजिए, है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो क्विकली आप किसी भी नंबर का प्रोडक्ट 11 के साथ जल्दी से कर सकते हैं, ठीक है।
आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में ज़रूर आ गया होगा अब तक। ठीक है, आगे बढ़े। तो 13 स्पायरल का लेंथ कितना आ गया, 143 सेंटीमीटर। एक बार मैं फिर से आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ इसमें। देखिए क्या है, ये स्पायरल्स हैं, है ना, ये सेमी सर्कल से बन के बने हुए हैं। ये देखिए, एक स्पायरल ये है, दूसरा जो स्पायरल है वो ये है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये, तीसरा जो स्पायरल है वो आपको यहाँ दिख रहा होगा इस तरीके से ये, और चौथा स्पायरल आपको यहाँ नीचे नज़र आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, फिफ्थ आ जाएगा, फिर सिक्स आ जाएगा, ऐसे ही 13 स्पायरल्स हैं। स्पायरल किसके बने हुए हैं, सेमी सर्कल के बने हैं। अब सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ का मतलब क्या हो गया, उसका पेरीमीटर निकाल लीजिए। पेरीमीटर होता है सेमी सर्कल का पाई आर, है ना, सर्कल के क्या होता है 2 पाई आर, तो सेमी सर्कल का हो जाएगा पाई आर, है ना। तो जो L1 का लेंथ निकलेगा वो पाई आर निकलेगा। अब रेडियस कितना है, रेडियस है 0.5, तो इसलिए पाई इंटू 0.5 किया हुआ है, तो जो आ जाएगा 0.5 पाई सेंटीमीटर, है ना। ऐसे ही फिर हमने L2 कैलकुलेट किया, उसमें लेंथ है आपका 1 सेंटीमीटर। ऐसे ही तो सब कैलकुलेट हो गया है ना। फिर तो ये सिंपल है आपका, है ना। 13 स्पायरल का लेंथ निकालना था तो S13 का फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा यहाँ तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है 19। ठीक है, देखते हैं इसको भी। टू 200 लॉक्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 लॉक्स इन द बॉटम रो। जो सबसे नीचे वाली रो आप देख रहे हैं ना, ये वाली, ठीक है, इस वाली रो में है 20 लॉक्स। ये पेड़ को काट के जो उसके लॉक्स बनते हैं ना, ठीक है, तो वो यहाँ पे रखे हुए हैं, 20 हैं ये। इसके ऊपर कितने हैं, ये 19 हैं, और इसके ऊपर कितने हैं, 18 हैं थर्ड रो में। ऐसे इसके ऊपर फोर्थ रो आएगी, फिर फिफ्थ रो आएगी, फिर सिक्स्थ रो आएगी, ऐसे ही चलते चले जाएंगी रो। देखो कितनी आती हैं रो, है ना। तो ऐसे कर करके इन हाउ मेनी रोज 200 लॉक्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रो। ठीक है, तो ऐसे अगर मान लीजिए इनको आप काउंट कर रहे हैं, है ना, ये कह रहे हैं कि अगर हमें 200 लॉक्स को रखना होगा ऐसे ही, तो उसके लिए हमें कितनी रो बनानी होंगी ऐसी, है ना। एक तरीके से आप देखिए, आपको सम दे रखा है, आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सम दिया हुआ है 200, दिया नहीं दिया। सबसे नीचे वाली रो में 20 लॉक्स हैं, तो ये ए आपको दिया हुआ है 20, उसके नीचे है 19, ये A1 हो गया। A2 आपको कितना गिवन है, 19 गिवन है। फिर A3 कितना गिवन है, A3 गिवन है आपको 18, है ना। तो इस तरीके से आपको ये AP तो बन रहा है ना। तो अगर मैं यहाँ पर डिफरेंस की बात करूँगा तो वो आ जाएगा A2 माइनस A1, डेट मीन्स 19 माइनस 20, जो रिजल्ट आएगा -1। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, एक तो हमें n फाइंड आउट करना है कि कितने ये लॉक्स, कितने लॉक्स हमने, कितनी रोज हैं। ठीक है, लेट देयर आर n रोज, लेट देयर आर n रोज, कितनी रोज है, n रोज है। ठीक है, तो एस एन का फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे फटाफट। एस एन इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन कितना है, 200 है, n कितना है नहीं पता, 2a, a कितना है 20, फर्स्ट टर्म 20 है, n कितना है नहीं पता, कॉमन डिफरेंस कितना है -1 है। ठीक है, इस 2 का प्रोडक्ट नेक्स्ट साइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 400 इक्वल्स टू n, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 40 माइनस n प्लस 1। ओके, सो 400 इक्वल्स टू n 41 माइनस n, सो 400 इक्वल्स टू 41n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसे अच्छे से। ये आ जाएगा आपका n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल्स टू 0। अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो इसको जल्दी से स्प्लिट कर लेते हैं।
आप चाहें तो 400 के यहाँ पे क्या निकाल लीजिए, प्राइम फैक्टर्स निकाल लीजिए, जो आ जाएंगे यहाँ पे 200, ये 100, 50, ठीक है, और आ गया ये जगह 25, ये 5, ये भी 5, तो 5 5 या 25, एक तो ये आ गया, ठीक है, इनकी भी प्रोडक्ट कर लीजिए, ये आ गया आपका 16, अब 25 इंटू 16 कितना हो गया, तो आएगा तो 400 ही, और ऐड करके बिल्कुल 41 आ रहा है, ठीक है। तो इसके जो स्प्लिटिंग हो गई है वो ऐसे हो गई है, n स्क्वायर, माइनस का साइन एज इट इज़ रहने दीजिए, ये हो गया 25 प्लस 16, ठीक है। देखिए स्प्लिट कैसे करना है, अगर आपको ये सीखना है तो आप हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले सेक्शन में चले जाइएगा, वहाँ पर हमने पूरी क्वाड्रेटिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में n कॉमन ले लेते हैं, ये हो गया n माइनस 25, यहाँ पे 16 कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा n माइनस 25। देखिए सबसे अच्छी बात यहाँ पे क्या आती है कि ये दोनों सेम आने चाहिए, जो हमारा ऑलरेडी सेम है, ठीक है। जब ये सेम है तो इनको एक साइड ले लीजिए, ठीक है, और ये हो जाएगा n माइनस 16 इक्वल्स टू 0। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो एक बार आप n माइनस 25 इक्वल्स टू 0 ले लीजिए, और एक बार n माइनस 16 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से n आ जाएगा आपका 25, यहाँ से n आ जाएगा आपका 16, ठीक है, ये 25 और ये 16। ऑलराइट, तो नंबर ऑफ रोज कितनी निकल रही हैं, 2 निकल रही हैं भाई, 25 भी निकल रही है और 16 भी निकल रही हैं, है ना। तो देख लेते हैं कि मतलब इन दोनों में से कौन सा सही होना चाहिए, 25 आंसर होना चाहिए या 16 होना चाहिए या दोनों होने चाहिए, है ना। तो हम सबसे पहले इसमें कैलकुलेट करते हैं 16th रो, ठीक है, 16th रो। तो A16 कैलकुलेट करते हैं कि 16th रो में कितने लॉक्स हैं। ऑलराइट, तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका an का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 डी। ऑलराइट, तो इस तरीके से यहाँ पे 16th रो आ जाएगी आपकी a प्लस 16 माइनस 1 डी, ये आ जाएगा a प्लस 15 डी। ऑलराइट, तो 16th रो में जो नंबर ऑफ लॉक्स होंगे, ठीक है, वो हो जाएंगे, a का वैल्यू कितना है बेटा, देखिए a का वैल्यू था हमारा 20 प्लस 15 इंटू डी का वैल्यू हमने निकाला था -1, ठीक है। तो ये कैलकुलेट हो रहा है आपका 20 माइनस 15, डेट मीन्स 16th रो में यहाँ पे हो जाएंगे यहाँ पे हो जाएंगे, तो 16th रो में कितने हो जाएंगे यहाँ से 5 लॉक्स, ठीक है। सबसे 16th रो को अब देखेंगे, ऐसे ही 16th आगे बढ़ेगी तो वहाँ पे 5 लॉक्स करेंगे, ठीक है। अब एक बात, क्योंकि हमारा n25 भी आया है तो हम यहाँ पे n25 भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। फॉर 25th रो, ठीक है, A25 कैलकुलेट करते हैं, जो हो जाएगा a प्लस 24d, है ना। तो a आपका ऑलरेडी 20 है, प्लस 24 इंटू डी का वैल्यू है -1, तो 20 माइनस 24, सो A25 यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है माइनस, है ना, 25th रो में आ रहे हैं -4, तो -4 पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है, तो 25th रो कांट कंटेन -4 लॉक्स, ठीक है। सो देयरफॉर okay, 16 is the correct answer, okay। So how many rows are there, so therefore total
rows are 16 and top row will have 5 locks. सबसे जो टॉप वाली रो है उसमें कितने लॉक्स होंगे? 5 लॉक्स होंगे। ठीक है, तो ये देखिए बहुत इजीली हमने इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है लॉग वाले क्वेश्चन को। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई गेस। नहीं आया है तो एक बार आप फिर बता दीजिएगा, हम दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, चलिए ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है पोटैटो रेस वाला। ठीक है, अच्छे से देखिए इस क्वेश्चन को। ओके, चलिए क्या कह रहा है, इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस एट द स्टार्टिंग पॉइंट। देखिए ये बकेट को जो ना स्टार्टिंग पॉइंट पे प्लेस कर दिया है। फिर विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, यहाँ पे आपका फर्स्ट पोटैटो है, यहाँ से कितना आ गया ये 5 मीटर। अदर पोटैटोज आर 3 मीटर अपार्ट इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा पोटैटो है ये 3 मीटर आ गए हैं, फिर अगला 3 मीटर आ गए हैं, अगला 3 मीटर, अगला 3 मीटर, ऐसे करके ये देखिए कितने सारे पोटैटोज हैं, वो एक रो में लगे पड़े हैं, एक सीक्वेंस में, एक सीक्वेंस में लगे पड़े हैं आगे एक ही स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, अब इस लड़की ने क्या करना है, पोटैटो को पकड़ना है, उठाना है, बकेट में डालना है, उठाना है, बकेट में डालना है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ये लड़की यहाँ से दौड़ते हुए आई इस जगह से, तो पहला पोटैटो उठाया उसने, यहाँ से दौड़ के आई यहाँ तक। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने 5 मीटर। फिर वापस आई, है ना, फिर दोबारा क्या हुई, ये वापस आई यहाँ से इस पॉइंट से, तो 5 मीटर आना 5 मीटर जाना, टोटल कितने मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने 10 मीटर। तो ऐसे ही जब आगे बढ़ेगी तो 5 तो यहाँ तक जा ही रही है, फिर 3 मीटर और आगे जाएगी तो कितना हो गया 8 मीटर इधर जाएगी, फिर 8 मीटर वापस आएगी पोटैटो को डालने के लिए। तो जो भी ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है आप देखिए वो डबल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है ना, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, कि ये जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी लड़की वो डबल डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो चलिए एक बार शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले अभी अब इसके भी आपके पास ना 2 तरीके हैं इसको करने के, या तो आप डबल डबल डिस्टेंस से कैलकुलेट कर लीजिए, या पहले सिंगल डिस्टेंस से निकाल लीजिए और लास्ट में सबका डबल कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम ऐसे ही करते हैं, पहले सिंगल सिंगल डिस्टेंस से निकालते हैं, लास्ट में डबल कर देंगे। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, फर्स्ट टर्म इज गोइंग टू बी 5 मीटर। क्यों? सिंस first potato is placed 5 मीटर डिस्टेंस, इसलिए हमने यहाँ पे ए को 5 मीटर रखा हुआ है। ठीक है, सेकेंड द कॉमन डिफरेंस 3 मीटर। कॉमन डिस्टेंस क्या है, कॉमन जो डिस्टेंस है, कॉमन जो डिफरेंस है वो कितना है 3 मीटर। क्यों है? सिंस ईच पोटैटो इज 3 मीटर अपार्ट। ऑलराइट, अच्छा टोटल कितने पोटैटो हैं, देयर आर 10 पोटैटोज। ठीक है, ये यहाँ से आपको मिलेगा, टोटल कितने पोटैटोज हैं 10 पोटैटोज, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए यहाँ पे 10। आपको क्या कैलकुलेट करना है, टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, एस कैलकुलेट करना है। ऑलराइट, आपको क्या कैलकुलेट करना है, एस कैलकुलेट करना है। तो हम एस एन का फॉर्मूला यहाँ पे लगा देते हैं सीधे सीधे। पहले क्या हो जाएगा, n/2 2a प्लस n-1 d। ओके, तो टोटल 10 पोटैटोज हैं तो S10 कैलकुलेट कर लीजिए, n के प्लेस में 10 आ जाएगा। ओके, 2 इंटू ए कितना है 5 मीटर, n कितना है 10 मीटर, 10 सॉरी, और डिफरेंस d कितना है, ये 3 है। तो यहाँ पे S10 कैलकुलेट हो जाएगा आपका, ये हो गया 5, ये हो गया 10 प्लस 9 इंटू 3, ये आ गया आपका 5, 10 प्लस 27, ये आ गया 5 इंटू 37,
ओके, मल्टीप्लाई कर लीजिए 185 मीटर। तो 10 पोटैटोज़ का जो डिस्टेंस है वो है आपका 185 मीटर। ओके, सिंस द गर्ल is covering each distance 2 times, so therefore total distance traveled by her is equals to 2 times 185। कितना आ गया? 370 मीटर। ओके, सो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो गया बेटा? 370 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखिए क्या कह रहा है, इस लड़की का काम है जो ये पोटैटोज़ हैं इनको उठा के इस बकेट में डालना। पहला पोटैटो बकेट से 5 मीटर डिस्टेंस पे है, लड़की दौड़ते हुए जाएगी, इस पोटैटो को उठाएगी, वापस बकेट में डाल देगी। ठीक है, उसके बाद फिर पोटैटो डालने के बाद फिर दोबारा बकेट के सामने से दौड़ते हुए आएगी अगले पोटैटो की तरफ, इसको उठाएगी, वापस बकेट में डालेगी। तो जितना यहाँ जा रही है उतना ही वापस भी आ रही है ना। तो ऐसे ही कितनी बार कर रही है, क्योंकि 10 पोटैटोज़ रखे हैं तो इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म हमने 10 यूज़ किया है। ओके, पहला पोटैटो 5 मीटर डिस्टेंस पे था इसलिए A5 हो गया है। ओके, दूसरा कॉमन जो डिफरेंस है वो है हमारा 3 मीटर। क्यों है? क्योंकि हर एक पोटैटो 3 मीटर के डिस्टेंस पे लगा हुआ है, तो ये हमारा ऑब्वियसली AP फॉर्म हो रहा है ना। तो हमने यहाँ पे S कैलकुलेट कर लिया कि टोटल सम कितना है, वो है 185। लेकिन क्योंकि लड़की जो है डबल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो इसलिए जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा आप उसका मल्टीप्लाई 2 से कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 370 मीटर। ऑलराइट, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से बेटा हमने ये पूरा NCERT का जो सम ऑफ एन टर्म वाला पोर्शन है उसके पूरे NCERT के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ऑलराइट, ठीक है, इसके अलावा आप लोग को कोई और क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, है ना, ताकि हम उन क्वेश्चंस को आपके लिए सॉल्व करके यहाँ पर दे दें। ऑलराइट, ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, तब तक के लिए, और हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो बच्चे जिनको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझना है या 6 to 12 तक का मैथमेटिक्स समझना है, इसके अलावा करंट अफेयर्स को जानना है, ठीक है, या जनरल स्टडी वाला पोर्शन कंप्लीट करना चाहते हैं, है ना, तो वो लोग उनको बेनिफिट हो जाए। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।